गजब हुआ, ओ हाय रंग हुआ का गजब हुआ, जब 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 लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ का गजब हुआ, जब लब हुआ। शहर के थानेदार आ रहे हैं। हाँ, वो इंस्पेक्टर बाली। रघु, तुम आन्या को जल्दी से हवेली में ले आओ। देवी, ईशा, चलो जल्दी से हम लोग हवेली चलते। हम क्या जाने कि ठकुराइन ने तुम्हारे लंगूरों को क्या कहा है? हम बस इतना जानते हैं कि भाग लिए सब यहाँ से। नहीं, अर्जुन नहीं जा सकता। ओ मेमनी, कहाँ चली? अर्जुन को ढूंढने। ओ बवरा गई हो क्या? ठकुराइन ने कहा तुम्हें हवेली पहुंचाना है और तुम्हारा वो गिरगिटवा वो निकल लिया, भाग लिया शहर को। तुम चुप रहो, तुम्हारी वजह से सब गड़बड़ हुई है। क्या जरूरत थी बास्केटबॉल खेलने की? और अर्जुन भी भाग गया। अब तुम अरे ओ मेमनी, इस सब करने से कुछ नहीं होने वाला। जो गया तो गया। नहीं, तुम मेरे दोस्तों को नहीं जानते। अर्जुन सिर्फ मुझे यहाँ से लेने आया है, समझे? बैल के गले में घंटी, बिना डले ठनकी। तुम देख लेना, वो मुझे छोड़ के कभी नहीं जा सकते। अब मैं जा रही हूँ, पेट्रोल पंप में मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जाओ जाओ, ठकुराइन को तुम्हारा संदेशा दे देंगे हम। हाँ, कह देना कि आन्या कभी नहीं आएगी। अंदर आओ, जल्दी अंदर आओ। देवी, तुम जाके यहाँ के पर्दे बंद करो। और ईशा, देखो पीछे का दरवाजा बंद है या नहीं। चलो। कम ऑन जीडी, बाली तो सरपंच के घर पर बैठकर आलू पूरी खा रहा होगा। और इतने अनहेल्दी है ये लोग, रियली। अच्छा हुआ उन्होंने हमें खाने पर नहीं बुलाया। ये तो जस्ट इमेजिन, अगर खुद का सैलेड बोर्ड लेके वहां जाना पड़ता तो कितना रूड लगता। जीडी, देवी, तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ, कोई भी इस हवेली के बाहर कदम नहीं रखेगा। चला। कम ऑन जीडी, आने तो आई भी नहीं है अभी तक। So what? रघु इसे लेकर आएगा। हाँ, भागने में आन्या की हेल्प किसने की थी? उसके फ्रेंड्स को गांव में छुपाया किसने था? और आपको लगता है रघु उसे यहाँ लेके आएगा? उसका बस चले तो आन्या को सीधा शहर छोड़ के आएगा। कितने अच्छे दोस्त पाए हैं ना आन्या ने गांव में। मॉम, वो उसका फ्रेंड नहीं है, he hates her, इसीलिए उसको यहाँ से भगाने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। ननमोहन, अरे अम्मा जल्दी कर, उनके घर पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी। फिर अंधेरे में तू माँ को बेटी समझ बैठेगी। अरे चुप रे कमबख्त, मेरी लाचारी का मजाक उड़ाता है तू। अरे नहीं अम्मा, मैं तो ऐसे ही कह रहा हूँ। देख, तुझे अंधेरे में ठीक से दिखता है नहीं, वहाँ कुछ करने से पहले मुझसे पूछ लेना। तू रहने दे, तू फिक्र ही मत कर। एक बार बहू का मुंह देख लूंगी ना तो अमावस भी काली नहीं लगेगी मुझे। बैठ 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 बैठ। अरे थाली मेरे पास दे। अरे थाली को रख ले, बैठ। नहीं। लेकिन क्यों? मैंने तुमसे मदद कभी नहीं ली। I mean, प्लीज मेरी मदद कर दो, मुझे पेट्रोल पंप तक पहुंचा दो, बस फिर मैं मुंबई वापस और तुम देवी नदी के तीर। तुमने हमें सेवक राम का टट्टू समझा है क्या? कि जब मनचाप ने बोझा लाद दिया हम पर। हम कहीं नहीं जाने वाले। वो रही पगडंडी, निकल लो वहां से और ढूंढ लो अपना पंपा खुद ही, समझी? ठीक है, जा रही हूँ। लेकिन अगर चीनी को पता चल गया ना कि तुमने मुझे अकेले जंगल में भेजा है तो देख लेना, वो छोड़ेगी नहीं। जाओ 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 और अपनी बोलती बंद रखना जंगल में। मैं भालू ना झपट पड़े तुम पर। बावली कहीं की।
जाए। हाँ, ये क्या कर रहा है? बाएं हाथ से काम कर रहा है का? जल्दी जल्दी कर, पूरा साल लगाएगा क्या? यही फूल सजाए थे हम, बिल्कुल यही रंग और यही खुशबू। आपको अब तक याद है? क्या बात कर रही हो? याद नहीं होगा का? सन 1962 की तो बात है। ऐसी सजावट हुई थी कि घोड़े की लगाम से हमारे पिताजी की पगड़ी के तुर्रे तक हर चीज चमक रही थी, जैसे हीरे मोती जड़ दिए गए। भूल गई का? हम भूलना चाहें तब भी भूल नहीं सकते हैं। शादी को कम वक्त हुआ है और आपके ये किस्से बहुत बार सुन चुके हैं। ले बेटा। लाखन की अम्मा, आज गहना का रिश्ता हो जाए तो किस्सा बदल देंगे। हमें भी कोई खबर देगा क्या? कौन, कहां से, किसका रिश्ता आया है गहना के लिए? तुम सवेरे से कहाँ थे और ये पैर को क्या करवा लाए? अम्मा मोच है मामूली सी। अच्छा सुनो, वो इंस्पेक्टर बाली है ना, उन्हें हमारी गहना भा गई है, उन्हीं का रिश्ता आया है। वो देखने आ रहे हैं। बढ़िया है अम्मा, बहुत बढ़िया। बस एक बार गहना का रिश्ता हो जाए तो समझ लीजिए हमारा भी शहर जाने का इंतजाम हो जाएगा। शहर जाने का ख्वाब अपने दिमाग से निकाल दे। रघु से कुछ सीख। कैसे हर वक्त वो गांव की भलाई के बारे में सोचता। शहर और गांव की लड़ाई छोड़िए ना। लाखन, एक काम करो, हमारा हाथ बटाओ। दूल्हे के आने से पहले सारी सजावट हो जानी चाहिए, समझे? अच्छा ये बताओ, वो जानकी आ रही है का? बस आती ही होगी। और रघु को ई बात की कौनो खबर है? हमने उसे कुछ नहीं बताया। रिश्ता होगा तो खुद ही जान जाएगा। अरे अगर किसी को पता चल गया कि हम यहाँ आन्या से मिलने आए थे तो मेरी फिल्म रिलीज होने से पहले फ्लॉप हो जाएगी एंड आई एम द नेक्स्ट बिग थिंग इन बॉलीवुड। वेल गाइस, तुम ही लोगों को अकम्प्लिश करना था अपना सेफ आन्या मिशन। कर लिया अकम्प्लिश, हो गई अपनी सोशल सर्विस पूरी। अब उस आन्या को बचाने के खातिर हम सब मुसीबत में फंसे हैं। कोई मुसीबत नहीं होगी अगर हम सब ने अपना अपना मुंह बंद रखा तो। अगर किसी ने पूछा तो कह देना कि हम हमारे मडाइलैंड वाले बंगलों पे पार्टी कर रहे थे, ओके? लेकिन भूल के भी कोई आन्या का नाम नहीं लेगा एंड वी ऑल विल बी सेफ। वाओ, दिस इज ब्रिलियंट। हम बस अपने बारे में सोच रहे हैं और किसी को आन्या की फिक्र ही नहीं है। गाइस, आई मीन, वो हमारी फ्रेंड है ना। हम में से किसी ने ये सोचा कि वो इस गांव में किस तरह से रह रही होगी। उसने हमें यहाँ पर क्यों बुलाया था? उसे हेल्प करने के लिए। And we are ditching and leaving. Then you take her back, sweetie. और कल जब तुम आन्या के साथ जेल में सड़ रही होगी तो हम यही सोचेंगे, what a good friend you are. Abhishek, shut up. Cut the crap. Why the hell should I? Hello, मैं तो सिर्फ। Oh, shut up, guys. Do you know how serious this is? अगर उस इंस्पेक्टर बाली को पता चल गया ना, शक भी हुआ, there's going to be a big problem. Listen, I can't take that risk. अगर आन्या को अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो खुद ही करने दो। I'm not involved in this. All right? We need to stick by each other. Do you get me? पता नहीं ये आन्या और रघु अभी तक क्यों नहीं आए। मैंने रघु को कहा भी था कि बोलो टीरिंग टीरिंग, बोलो टीरिंग टीरिंग। अरे छोटू छोटू सुनो, इधर आओ ना। जी। तुमने आन्या और रघु को देखा है? हाँ देखा है ना, छोटी ठकुराइन भूसे के नीचे दबी पड़ी थी और रघु भैया हाथ गाड़ी खींच रहे थे। अच्छा, तुम्हें पता होगा कि वो अभी कहाँ है? अब हमें नहीं मालूम। हमने तो उन्हें पीछे गांव में देखा था जब आपने रघु भैया को हवेली बुलाया था। मैं अभी की बात कर रही हूँ। वो अभी कहाँ होंगे? अभी हम न जाने कहाँ होंगे। कहीं छोटी ठकुराइन जाग तो नहीं गई? गुस्सा बहुत तेज है उनका। छोटू,
जहाँ से वो आ रहे हैं वहाँ से शहर के लिए कोई रास्ता कटता है क्या? अरे कटता है ना, जंगल के भीतर से एक रास्ता जहाँ से शहर जा सकते हैं। रघु, कम से कम मुझे रास्ता तो दिखा सकता था। अरे वाह! गांव के लिए नया कुआं खोद रही हो क्या? चलो अच्छा है, पुराने कुएं में कचरा भी तुमने ही डाला था। लो आओ। तो तुम थे जो तब से मेरा पीछा कर रहे थे। अरे वाह, लड्डू हलवाई पे नाराज। एक तो तुम्हारी मदद कर रहे हैं। प्लीज, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। अच्छा, हमसे मदद क्यों लोगी तुम? तुम्हारी शहरी टोली जो आ गई है। हम जा रहे हैं गांव, और हाँ, रात होने से पहले यहाँ से निकल लेना। भूरा भालू आके तुम पे नाराज ना हो जाए। अरे 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 सुनो, एक मिनट। अरे मुझे यहाँ से निकालो तो। अरे प्लीज पकड़ो इसे। खींचो। तो तुम क्यों कर रहे थे मेरा पीछा? वो क्या है कि हमारी अम्मा कहती हैं कि अगर जंगली जानवरों को पानी ना मिले तो वो तहस नहस मचा देते हैं, दिमाग खराब हो जाता है उनका। इसलिए रोज पानी पिलाने आते हैं उन्हें। लो तुम भी पी लो। छी, कितना गंदा है ये पानी। अगर मुझे जॉन्डिस या टाइफाइड हो जाएगा तो? ओ मेमनी, ये आखिरी बार बता रहे हैं तुम्हें, ये गालियां देना ना बंद कर दो। गाली? सिली, ये गाली नहीं है, ये बीमारी होती है जो पानी से होती है। बीमारी तुम्हारे शहर के पानी में होती होगी जो बोतलों में मिलता है। एक तो इतनी दूर से पानी लेके आए हम तुम्हारे लिए, मतलब एक तो गीदड़ का पानी हम तुम्हारे लिए लेके आए, ऊपर से बीमारियों का नाम गिनवा रही हो। ठीक है, नहीं पीना मत पियो, मरना तो तुम्हें, चाहे प्यास से मरो या बीमारी से।
मैं खुद जा सकती हूँ, मुझे सिर्फ बता दो रास्ता कहाँ है। बिल्कुल नहीं भाई, अब तुम कहीं गलती से जंगल में गुम गई और गांव पहुंच गई तो हमारी तो मेहनत मिट्टी में मिल जाएगी ना। ठीक है, पर ये किसी नहीं कहना कि मैंने तुमसे मदद ली है। नहीं कहेंगे, इतना अपने गांव के लिए कर सकते हैं हम। अब तो जब तक तुमको मोटर में बिठा के शहर के लिए रवाना ना कर दें और मोटर का धुआं मिट्टी में ना मिल जाए, तब तक हम गांव नहीं जाने वाले। चलो। छोटू, तू मुझे वो जंगल का रास्ता दिखा दो। अरे क्या हुआ? कहाँ है ना ठकुर आएंगी? वो जंगल जानवरों का घर है, हम तो बुलाने पर भी ना जाए वहाँ। पर आन्या, अरे आप फिक्र मत करो, हम जानते हैं उनको। एक कदम भी जंगल के अंदर रखा ना तो सीधे बिल्ली की तरह दुबक कर घर पे आ जाएंगे वापस। ये मत समझना कि मेरी मदद करके तुम मुझ पर एहसान कर रहे हो। अरे मैं अकेली जा सकती हूँ, लड़कियाँ वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। हाँ। ये पेड़ की डाली है ये, क्या निडर छोकरी है। जैसे एक काम है जो औरतें आदमियों से ज्यादा अच्छा करती हैं, वो गला फाड़ के चिल्लाना। चरखैया कहीं की। हंस लो, तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा कि मैं पेट्रोल पंप पहुंचूं या नहीं पहुंचूं? फर्क पड़ता है, हमें तो भैया बहुत फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है? नहीं, तुम तो सिर्फ ये देखना चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे गांव में कुछ कर सकती हूँ या नहीं। हर बात में मेरा मजाक उड़ाते हो। तो ठीक है, छोड़ दो मुझे यहाँ। क्या होगा, मैं गड्ढे में वापस गिर जाऊंगी ना, या कोई जंगली जानवर आके मुझे खा लेगा। तुम्हें तो बस हंसने का मौका मिल जाएगा ना। जाओ, गो गो। ओ मेमनी, जाने से पहले एक बात अच्छे से समझ लो, तुम्हारे नाटक सब जानते हैं हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब चलना है तो सीधी तरह चलो, वरना हम जा रहे हैं गांव को, वरना इंतजार करते रहना जंगली जानवरों का यहाँ। ठीक है, जा रहे हैं हम गांव। ठकुराइन पूछेगी तो कह देंगे पता नहीं कहाँ गई उनकी सरफिरी पोती। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो बता दो पेट्रोल पंप कहाँ है? सब मेरी गलती है, मुझे आन्या को रघु के साथ छोड़ना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो रघु को कहा था कि वो आन्या की देखभाल करे, लेकिन वो तो रघु को आन्या ने फोर्स किया होगा। और क्या, यू नो आन्या, वो अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। हम सबकी फिक्र थोड़ी ना उसको। डिनर के लिए क्या बनाए? डिनर? यहाँ आन्या गायब है और तुम्हें डिनर की फिक्र पड़ी है? माँ जैसी फीलिंग्स है तुम में? ऑफ कोर्स है जीडी। इनफैक्ट मैं तो आन्या के लिए बहुत ही खुश हूँ। एटलीस्ट वो इस गंदगी से निकल पाई है। दैट्स माय आन्या। बेबी, मैं हमेशा से जानती थी कि तुम कभी एक अच्छी बीवी और माँ बन ही नहीं सकती, और आज तुमने फिर से साबित कर दिया है कि तुम एक यूजलेस शराबी औरत हो जो श्रॉफ खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला रही है। You know what, जीडी? आपने इतने सालों में मुझे इससे अच्छा कॉम्प्लीमेंट दिया नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो बहुत खुशी है कि मैं श्रॉफ खानदान में फिट नहीं होती, क्योंकि मैं आप और किशन जैसा तो कभी नहीं बनना चाहती। अरे डेबी, तुम चाह कर भी नहीं बन सकती। आन्या को भागने में मदद करके तुमने ये साबित कर दिया है कि तुम कितनी गैर जिम्मेदार हो, अपने बच्चों के लिए भी और श्रॉफ खानदान के लिए भी, क्योंकि हम श्रॉफ अपनी जिम्मेदारियां खूब समझते हैं। ओह यस, यू आर राइट जीडी, क्योंकि कितना जिम्मेदार है ना किशन श्रॉफ, जो हमको इस प्रॉब्लम में छोड़ के खुद गायब हो गया। और आप तो सोचती है कि दूसरों से सोचने का हक छीन लेना ही जिम्मेदारी निभाना होता है, क्यों? वेल जीडी, अब आप ये नहीं कर सकती। अब आन्या ने खुद सोचना भी सीख लिया है और फैसले लेना भी, और ये सब उसने आप ही से तो सीखा है। इसलिए इस बार वो मेरी वजह से नहीं, आपकी वजह से भागी है। डेबी, चिल्लाने से सच नहीं बदलेगा जीडी। इनफैक्ट मुझे आपसे थैंक यू कहना चाहिए, क्योंकि कम से कम अब आन्या में आपकी बात न मानने की हिम्मत तो है।
जब लव हुआ